मित्रों, कानपुरिया खबर मौजूद है। आज यूपी कानपुर देहात के एक गांव में, जहां एक बुजुर्ग पिता अपनी बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दर दर भटक रहा है। ये इनका घर है, जहां पर 2002 में इन्होंने अपनी बेटी उपासना को बड़ी हंसी खुशी से विदा किया था, लेकिन इनकी आंखों में जो आंसू हैं, झरझर बह रहे हैं, वो ये सब बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि इनकी बिटिया अब इस दुनिया में नहीं है। कारण कुछ भी रहे हों, बेटी की हत्या निकटवर्ती कस्बा पुखराया में जिस तरह की गई, मामला कोर्ट तक गया, पुलिस केस बना, लेकिन इसके बाद भी यदि न्याय नहीं मिल रहा है तो बड़ी कठिन बात है। किसी ने कहा था कि भारतीय न्याय गरीबों के लिए दूर की कौड़ी है। कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। बीते दिनों कोर्ट का एक आदेश आया, जिसमें काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो निराशाजनक रहा। आइए देखते हैं इन्हीं की जुबानी। चाचा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जय गोपाल। जय गोपाल जी, क्या कारण रहा? कब हत्या हुई थी आपकी बेटी की? मेरी बेटी की हत्या बाबूजी जो है तो करीब रात में हुई है, और 24 अगस्त को 24 अगस्त 2023 23 में यानी शादी के 21 साल बाद 21 साल बाद अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। उनकी माता जी भी साथ में मौजूद हैं। क्या कहानी थी? कहानी सर ये है कि लड़की हमारी वहीं ससुराले में थी उस रात। तो शाम को हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही थी। ये 3-4 दिन से हमारी बिटिया को फ़ोन करके बुला रहा था, तो बिटिया नहीं गई। उसने कहा कि बउआ आ जाएगा तब हम जाएंगे। हमारा नाती BBA कर रहा था कानपुर में, अपनी बुआ के यहाँ रहे थे, तो ये आया नहीं, तो बिटिया घर चली गई। इसके बाद रात में करीब 7:45 बजे मैंने फ़ोन किया अपनी बेटी को, तो उसने कहा कि पापा हम भूख लगी है और हम यहीं घर में हैं, आज हम नहीं आएंगे घर। तो कहीं खाना बना खा लें। तो हमने फ़ोन में पूछा बिट्टी से कि बिटिया गुड्डू कहाँ है? तो कहा कि गुड्डू यहीं घर में है। हादसे वाली शाम को ये बातें हुई। हादसे की शाम। सुबह क्या सूचना मिली आपको? सुबह सूचना 7 बजे के लगभग जो है यशो जो है देवेंद्र विक्रम सिंह जो विवेचक रहे हैं, उन्होंने हमको फ़ोन किया। बोले कि तुम्हारी बेटी के ससुराल में झगड़ा हो गया है, तो आओ। पहले तो उन्होंने पूछा आपके घर में कौन कौन है? तो हमने कहा हमारे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। कहना अच्छा, कहना बेटे कहाँ हैं? तो हमने बताया बेटे हमारे मुंबई में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। कहना अच्छा। जब आप वहाँ पहुँचे तो क्या देखा? तो मैंने जब हम गए तो देवेंद्र विक्रम सिंह जो है हमने बताया कि तुम्हारी बेटी ऊपर है, जाओ चले जाओ, चले जाओ। तो हम वहाँ जब चढ़े हैं तो आधे हम चढ़ पाए हैं सर, तो दिखने लगा। तो हम एकदम वहीं से हमको क्या देखा कि हमारी बेटी मरी पड़ी है, पूरा शरीर खून से लथपथ पड़ा है। तो अब हम तो रोने लगे साहब, हमारा तो दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा था। फिर यही यशो हमको जो है देवेंद्र सिंह वहाँ से जीने पकड़ के नीचे लाए, और 5 मिनट बाद इन्होंने कहा कि ऐसा करो, एक सूचना लिख दो। तो हमने कहा नहीं, हम FIR करेंगे। तो बोले FIR लौट के आना तब करना आके, और पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी चली है। तो अंतिम संस्कार किसने किया? अंतिम संस्कार तो नाती ने किया। नाती ने किया, उन्हीं के बेटे ने। हाँ। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्य सचान है। लक्ष्य सचान। और बहन है कोई? यस सर, बहन है, उसका नाम अनिका है, वो अभी 6 साल की है सर। क्या रहा, घटना क्या थी, कुछ मालूम? हाँ सर, हम अपने वहाँ बुआ के यहाँ पे कानपुर में पढ़ाई कर रहे थे, और जिस दिन पापा ने मम्मी को मारा था उसी दिन 3 बजे हमें फ़ोन करके बुलाया था घर कि घर आ जाओ। वजह पूछने पे उन्होंने बताया कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहा कि तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, घर आ जाओ। लेकिन तब बारिश हो रही थी, हम वहाँ से गए नहीं। तो क्या ये आज दिन इस तरह के मारपीट घटनाएं होती रहती थी घर पे? हाँ सर, बिल्कुल होती थी। बहुत बार छोटी छोटी बातों में, सिर्फ इसलिए कि घर से नाना मम्मी से मिलने चले गए या कोई भी चला गया, इतनी सी बात में। क्या काम करते हैं पापा तुम्हारे? पापा टेलर हैं। टेलर काम करते हैं। हाँ। तो क्या समस्या आती है? कोई नशा करते थे क्या? हाँ, नशा भी करते थे, और सारे के सारे गुंडे टाइप के लोगों से मिलना रखना था।
और यही एक लड़ाई की वजह भी थी। पूरा मामला फास्ट ट्रैक में चला, इसके बाद अभी क्या हुआ पिछले रोज कोर्ट से? कोर्ट से तो सर हम संतुष्ट ही नहीं है बिल्कुल। जो हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला, क्योंकि सारे सबूत होते हुए भी जो है तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। और तो मैंने जब प्रधानमंत्री मोदी का एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब किसी बेटी की सरेराह इस तरह निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है, पीड़ित व्यक्ति आखिर कहाँ जा सकता है? पुलिस, कोर्ट कचहरी तक। लेकिन अगर न्याय के मंदिर से भी उसे न्याय नहीं मिलता है तो इसे केवल एक विडंबना कहा जा सकता है। सोचने की ज़रूरत है आगे। हालांकि हमारे संविधान में विकल्प दिया हुआ है, आगे इसकी अपील होगी, इसका सिस्टम होगा, लेकिन गरीब आदमी के लिए फिर वही बात आती है कि न्याय पाने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। धन चाहिए, इसके लिए समय चाहिए, और वो हर किसी के पास मुनासिब नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ की व्यवस्था को, देश दुनिया के लोगों को न्याय पाने के लिए? आप संतुष्ट हैं इस न्याय से? नहीं संतुष्ट है। सही, एक माँ के लिए और क्या हो सकता है? बेटी की यादें ही बहुत कुछ हैं, दर्द, ये कभी जख्म खत्म नहीं हो सकता है। ये समस्या किसी के भी सामने आ सकती है। बेटी हमारी बहुत अच्छी थी, इन्होंने झूठ करके माता जी, जरूर आपको न्याय मिलेगा, व्यवस्था पे भरोसा रखिए। जो बिगाड़ने वाला होता है तो बनाने वाला भी कहीं न कहीं होता है। जय। मैडम, उपासना हत्याकांड में कानपुर देहात कोर्ट में कुछ फैसला आया है, क्या फैसला आया है? अभियुक्त को बरी कर दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है। जबकि एकमात्र इस केस का ओनली अभियुक्त था, ये सिंगल अभियुक्त था, तो मर्डर घटना अधूरी रह गई। तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। उसके बावजूद भी सारे साक्ष्यों की अनदेखी करके उस पे उसे दोष मुक्त किया गया है। कोई जबकि सजा हो, क्योंकि इसके पास मोटिव है। आईपीसी की धारा 302 में 3 चीज़ें बहुत आवश्यक है: मोटिव, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट। वकील का विशुद्ध पेशा होता है नियमता जब तक न्याय न मिले संघर्ष करना और वादी को न्याय तक पहुंचाना, प्रतिवादी को सजा दिलाना। तो इसके लिए अब आपका क्या प्रोग्राम है? सारे सबूत, सारे पेपर इकट्ठा करने के बाद हाई कोर्ट पे अपील करेंगे न्याय के लिए, एक मरी हुई आत्मा, उसके 2 बच्चों को न्याय मिल सके। चलिए, ठीक।